मेरे भाइयों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो भाई। आपका एक बार फिर स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिसे आप देख रहे हैं यस टीवी पर। मेरे भाइयों, आज एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ब्रिजेश कुमार अरोड़ा और आनंद सारस्वत दोनों के दोनों बहुत अच्छे दोस्त। अपनी नौजवानी के दिनों में, बरसों पहले की बात है कि जब वो दोनों नौजवान थे, कुंवारे थे, तो एक सरकारी कंपनी में इनको नौकरी लगी। तो वो सरकारी नौकरी में दोनों लगे। हालांकि दोनों अलग अलग शहरों से आए हुए थे, एक बिहार से थे, एक लखनऊ से थे। तो क्या हुआ कि दोनों एक साथ एक डिपार्टमेंट में थे। बहुत अच्छा रहा इनका साथ, दोस्ती हुई, दोस्ती बहुत प्रगाढ़ हुई। उसके बाद दोनों की अलग अलग शादी हुई। शादी के बाद में उनकी फैमिली हुई, लेकिन दोस्ती उनकी बरकरार रही। 30 से 32 साल दोनों इस सरकारी नौकरी में रहे। उसके बाद रिटायरमेंट की बात आ गई। रिटायरमेंट हुई तो दोनों जो थे आगे पीछे रिटायर हुए, एक साथ चले गए बिहार में, शायद पटना में उनका निवास स्थान था। और एक साथ जो थे, जिन्होंने मुझे सच्ची घटना बताई, वो लखनऊ में रह गए। तो क्या हुआ कि वैसे शुरू में तो आदान प्रदान चलता रहा चिट्ठियों का। उन जमाने में मोबाइल फोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, और जब मोबाइल फोन आ भी चुके थे तो इन लोगों ने जरूरी नहीं समझा कि मोबाइल लिया जाए। अब क्या था कि ब्रिजेश अरोड़ा जो थे वो पटना में कहां, कैसे, किस हाल में है, अब ये बात आनंद सारस्वत साहब को नहीं पता थी। भाई कुछ महीनों तक तो बोलचाल रही लैंडलाइन के जरिए और चिट्ठियों का आदान प्रदान चला, मगर फिर ये सिलसिला टूट गया। सब अपनी अपनी फैमिली में बिजी हो गए। कुछ 15 साल के बाद में अचानक आनंद सारस्वत साहब को लगा कि क्यों ना जरा सा पता किया जाए कि भाई हमारे ब्रिजेश अरोड़ा साहब किस हालत में हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वो कोई और काम कर रहे हैं या फिर रिटायरमेंट की उम्र जी रहे हैं। तो उन्होंने उनको खोजने की बहुत कोशिश की। एक साहब गए वहां पर और उनको भेजा गया। वो वहां पर ढूंढ के उनका नंबर निकाला, लैंडलाइन नंबर। इन्होंने लैंडलाइन नंबर मिलते ही उनको फोन किया। तो आनंद सारस्वत का फोन उठाया तो ब्रिजेश साहब नहीं उठाया। बरसों के बाद उनकी आवाज सुनी तो वो जो अरोड़ा साहब थे, ब्रिजेश अरोड़ा साहब, वो चौंक पड़े, बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि अरे, बरसों के बाद तुम कैसे हो, क्या हाल चाल है, कैसे मेरा नंबर मिला, किस तरह से तुम्हें मेरे खोजबीन की तुमने। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने जो इंसान भेजा था वो शायद आपके घर आया होगा। कह रहा हाँ, मैं उस वक्त कहीं था और मेरी शायद पत्नी ने वो नंबर दिया था। तो उन्होंने कहा किस हालत में हो। वैसे तो दोनों ने काफी देर तक बातचीत की, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम ठीक तो हो ना। तो ब्रिजेश अरोड़ा साहब की आंखें नम हो गई, गला रूंध गया। उन्होंने कहा वैसे तो ठीक हूं, लेकिन अब मुझे पैरालाइज हो चुका है। मेरे दोनों टांगे और मेरा एक हाथ जो है पूरी तरह से पैरालाइज्ड है। मेरे से ठीक से बोला भी नहीं जाता है और बस ऐसे ही जी रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि भाई घर वालों ने इलाज कराया। तो बहुत कुरेदने के बाद उन्होंने कहा कि घर वालों ने तो मुझे एक कोने में पटक दिया है। अब मैं ना तो बाथरूम ठीक से जा पाता हूँ, मेरे पड़ोसी लोग आके मेरी मदद करते हैं, बड़ा बुरा हाल है मेरा। ये सुनकर आनंद सारस्वत साहब को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि एक काम करो, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले आता हूँ, अपने शहर लखनऊ में। उसने कहा कि अरे नहीं, तुम्हारे घर वालों को परेशानी होगी, मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा, कुछ दिनों का मेहमान हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे मरने नहीं दूंगा। आनंद सारस्वत साहब जो थे वो ट्रेन पकड़ के गए और वहां पर उनसे मिले, उनकी फैमिली से मिले, और उन्होंने कहा कि भाई मैं आपके जो अरोड़ा साहब है इनको ले जाना चाहता हूँ अपने साथ में, मैं इनका बहुत पक्का दोस्त हूँ, आप तो जानते ही हैं। घर वालों ने कहा ले जाओ इनको, ले जाओ। ये वैसे भी हमारे छाती पे मूंग दल रहे हैं, सिर के ऊपर बैठे हुए हैं, और ना तो अब ये चल सकते हैं ना फिर सकते हैं। तो उन्होंने कहा आप नहीं कर सकते ऐसा, उनको चला फिरा नहीं सकते, इनका इलाज नहीं करा सकते। अरे छोड़ो, क्या इलाज कराना इनका कुछ नहीं हो सकता, अब तो भाई ऊपर वाले ही इनको बुलाएगा। आनंद साहब को बहुत ही बुरा लगा। उन्होंने ब्रिजेश साहब को लिया अपने साथ में और अपने शहर लखनऊ ले आए, और यहाँ लाकर उनको वो नहलाते धुलाते, उनको बाथरूम ले जाते, उनको टॉयलेट करवाते, सब काम उन्होंने करना शुरू कर दिया। अब आनंद सारस्वत साहब भी रिटायरमेंट की उम्र में ही थे, वो भी कोई खास काम कर नहीं रहे थे। और यहाँ इनके घर वाले बड़े अच्छे, उन्होंने इस बात का विरोध नहीं किया कि यार किस इंसान को उठा लाए हैं और खुद उनकी आप टॉयलेट साफ कर रही है, क्या बात हुई। लेकिन आनंद सारस्वत साहब ने कहा कि दोस्ती जो होती है ना, सिर्फ ये नहीं होता कि अच्छे वक्त में दोस्त है तो दोस्त है, खाना पीना साथ में चल रहा है तो दोस्ती है। दोस्ती उसे कहते हैं कि जब इंसान बुरे वक्त में एक दूसरे के काम आए, उसे दोस्ती कहा जाता है।
बहनों भाइयों, ये बात मुझे लखनऊ में हमारे एक लिसनर थे, मैं वहाँ पर एक रेडियो स्टेशन में काम करता था, तो हमारे जो लिसनर थे आनंद सारस्वत साहब, उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। बहनों भाइयों, अगर जीवन में कोई मोहताज हो जाए ना, तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, उसे उसके हाल पर इस तरह से छोड़ नहीं देना चाहिए। अरे भाई, उसने भी तो आपके लिए बहुत कुछ किया होगा। अब आपका फर्ज बनता है कि आप भी अपने आसपास जो भी मोहताज लोग हैं उनकी मदद करें। दुनिया इसी का नाम है, वरना अगर हम किसी के साथ अगर इग्नोर करते हैं ना, तो फिर हमारा वक्त भी ऐसे ही आता है। सब सोच सोच की बात है बहन भाइयों, और जो मैं आसपास देखता हूँ वही आपको बताता हूँ। अगले एपिसोड में एक और तीखी तल्ख बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखते रहिए यस टीवी, और मेरी तरफ से नमस्ते।